नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत दिनों राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान देकर सनसनी मचा दी थी कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव पश्चात जब उन्होंने राकापा नेता अजित पवार के साथ नई सरकार बनाने हेतु शपथ विधि की थी तब वह बात राकापा के अध्यक्ष शरद पवार की जानकारी में थी। इसके पश्चात इस विषय को लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई और कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हुई। वहीं इस बीच अब पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू द्वारा इसी मामले को लेकर कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्हें अपने आसपास चल रही राजनीतिक गतिविधि की प्रत्येक छोटी से छोटी जानकारी रहती है। ऐसे में उनके ही घर का एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर कुछ विधायकों के साथ शपथ विधि के लिए निकलता है और यह बात उन्हें पता नहीं है, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में माना जा सकता है कि उस समय शरद पवार को इस बारे में सब कुछ पहले से पता था, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर गुवाहाटी जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वे बहुत अधिक चर्चा नहीं करते बल्कि सीधे एक्शन लेते हैं। अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करते हुए विधायक बच्चू कडू ने कहा कि वे जब एक बार फिर गुवाहाटी चले जाएंगे तब आप सभी को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने कहा कि प्रहार जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है और आगामी चुनाव में उनका संगठन 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगा, जिसके लिए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधान परिषद की सीट के लिए अमरावती संभागीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के सनसनीखेज बयान ने अमरावती संभाग में राजनीतिक गर्माहट ला दी है। कांग्रेस के नेताओं ने पटोले की ओर से सतर्कता बरतने के कॉल आने तथा ऐसी किसी भी कोशिश से निपटने की तैयारी की प्रतिक्रिया दी, जिसके तहत पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि पटोले के फोन के बाद वे काफी अलर्ट थे। वहीं इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि पटोले की मानसिक जाँच करने की जरूरत है, क्योंकि देश में ऐसा नहीं होता। ऐसे समय 50 या 500 करोड़ के प्रलोभन में भी कोई अधिकारी नहीं आया करता है। कोविड महामारी व अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते प्रलंबित रहने वाले सभी सहकारी संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारियों को दिया गया, जिसके चलते 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 की कालावधि के दौरान चुनाव के लिए पात्र रहने वाली अ, ब, क व ड वर्ग की कुल 20,638 सहकारी संस्थाओं की चुनाव की प्रक्रिया आगामी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। सहकारी संस्थाओं के कामकाज को पहले की तरह पूर्ववत करने हेतु उपरोक्त आदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हैं। सुखली कंपोस्ट डिपो में घन कचरा व्यवस्थापन का काम काफी लंबे समय से प्रलंबित रहने के चलते महानगर पालिका पर राष्ट्रीय हरित लवाद ने 47 करोड़ रुपए का दंड लगाया था, जिसे घटाते हुए 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें भी खास बात यह है कि इससे पहले भरे गए 1.5 करोड़ रुपए और अब भरे जाने वाले 90 लाख रुपए ऐसे पूरी रकम महानगर पालिका को वापस मिल जाएगी, जिसे मनपा को आगामी 6 माह के भीतर बायो माइनिंग व घन कचरा व्यवस्थापन पर खर्च करना होगा। इस आशय के आदेश एनजीटी द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को दिए गए हैं। पैन कार्ड व आधार को आपस में लिंक नहीं करने पर 31 मार्च के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में प्राप्ति कर विभाग ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए मार्च 2023 के अंत तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किया है। हालांकि जिन लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है उन्हें इसके लिए विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएमएस व ऑनलाइन तरीके से पैन कार्ड व आधार कार्ड को घर बैठे लिंक करना बेहद आसान है। अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक धीरज लिंगाड़े का मुंबई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनकी जीत हेतु भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित विधायक यशोमती ठाकुर व बलवंत वानखड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायक धीरज लिंगाड़े ने राकापा नेता शरद पवार से भेंट की और राकापा नेत्री सुप्रिया सुले सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा मोर्शी स्थित उपविभागीय कार्यालय में मोर्शी वरुण तहसीलों के नागरिकों हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद सांसद अनिल बोंडे उपस्थित थे और उन्होंने दोनों तहसीलों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुनने के साथ ही उन्हें हल करने हेतु विभिन्न महकमों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विगत कुछ दिनों से मेलघाट क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बाघ द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है और पालतू मवेशियों का शिकार किया जा रहा है, जिसके चलते अब तक कई पालतू मवेशियों की जान जा चुकी है। साथ ही परिसर में रहने वाले आदिवासी ग्रामीणों की जान के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में इस क्षेत्र में उत्पात मचाने वाले बाघ का बंदोबस्त करते हुए ग्रामीणों और उनके पालतू मवेशियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के संचालक व मुख्य वन संरक्षक के नाम पत्र जारी किया गया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज बडनेरा सहित अमरावती शहर के कई इलाकों में होने वाली अनियमित जलापूर्ति के विषय को लेकर जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचकर मजीपरा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस समय विधायक रवि राणा ने शहर में जलापूर्ति को सुचारू रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कारण की आज जर गावागावामध्ये शहरामध्ये पाणी जर मिळालं नाही, मोठ्या प्रमाणात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून करोडो रुपये शहरामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये आलेला आहे,
त्याचा जर नियोजन केलं नाही तर याच्यामध्ये अधिकारी तेवढे जबाबदार आहे. मागची सरकारसुद्धा मोठ्या प्रमाणात याच्यात जबाबदार आहे, ज्यांनी कधी या संदर्भात कुठली आढावा बैठक घेतली नाही, कुठल्या प्रकारचं लोकांना पाणी पाजण्याच्या संदर्भात, पाण्याच्या नियोजनासंदर्भात निर्देश दिले नाही. आणि आज या जिल्ह्याच्या बैठकीमध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहे, गावागावामध्ये फिरा, AC मध्ये बसून कॅबिनमध्ये काम करू नका, AC च्या बाहेर निघा, गावाच्या प्रत्येक गावाच्या ग्रामपंचायतपर्यंत जाऊन त्या ठिकाणी खरंच त्या गावामध्ये आता शहराच्या भागी काय ठिकाणी काय पाण्याची समस्या आहे ह्या अधिकाऱ्यांनी कराव्या. अन्यथा त्या कॅबिनमध्ये बसलेल्या AC काढण्याचं काम आम्ही करू आणि त्या अधिकाऱ्यांना उन्हामध्ये तानामध्ये त्या ठिकाणी फिरू. सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता वेंकटराव मिट्ठेवाड़ के खिलाफ शिकायतों को लेकर वाशिम यवतमाल क्षेत्र की सांसद भावना गवली ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ पत्र व्यवहार किया था, जिसे CM शिंदे द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और कार्यकारी अभियंता मिट्ठेवाड़ की सघन जांच करते हुए उनसे संबंधित रिपोर्ट स्वयं स्पष्ट अभिप्राय के साथ सरकार को तत्काल पेश करने का आदेश सचिव की सूचना पर महाराष्ट्र सरकार के कक्ष अधिकारी द्वारा अमरावती प्रादेशिक विभाग के मुख्य अभियंता को दिया गया है. शहर व परिसर के लोग विगत कुछ दिनों से सर्दी व गर्मी ऐसे दोनों मौसम का एहसास एक साथ कर रहे हैं. रात के समय पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क रहा है, वहीं दिन चढ़ते ही पारा चढ़ने से गर्मी का भी अनुभव हो रहा है. अगले सप्ताह से रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की जानकारी मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई है. सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय में इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का उत्सव कई मायनों में अनूठा रहेगा और आगामी 19 फरवरी को कॉलेज द्वारा शिव जयंती रैली का आयोजन किया जाएगा. साथ ही इस समय सांसद नवनीत राणा व अनिल बोंडे तथा विधायक रवि राणा के हाथों सिपना कॉलेज कैंपस में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा. इस आशय की जानकारी आज कॉलेज की ओर से यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई. संत समाज की ओर से आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि गौ तस्करी व गौ हत्या को रोकने के लिए सरकार तथा प्रशासन द्वारा तत्काल कड़े कदम उठाने व कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है. ऐसा नहीं होने पर सभी समाजजन एक विशाल आंदोलन छेड़ेंगे. 4 मार्च 2015 से लागू किया गया और उसके अनुसार गाय, बछड़ा, बैल ये किसी भी चांदू रेलवे के श्री संत खपती महाराज संस्थान बागापुर में शिवरात्रि महोत्सव और जत्रा आरंभ हो गया है. यह इस महोत्सव का 97वां वर्ष है. इस दौरान विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में संस्थान के विश्वस्तों द्वारा दी गई. वर्तमान काळात सुरू असलेल्या गोष्टी सांगायचे, पण भविष्यामध्ये काय होणार आहे, गेल्या 25 वर्षांना काय होणार आहे, 10 वर्षांनी काय होणार आहे, हे आपल्या भक्तांना ते सांगायचे. त्यामुळे इतका मोठा भक्तवर्ग महाराजांचा आहे. आरक्षण तथा अति आरक्षण के विरोध में काम करने वाली सेव मेरिट सेव नेशन आगामी सभा 20 फरवरी की शाम 5 बजे राजापेट स्थित दीपारचंद के रामार्पण सभागार में आयोजित होगी. इस सभा में IAS अधिकारी डॉक्टर वीणा घाणेकर मार्गदर्शन करेंगी. रुक्मिणीनगर परिसर स्थित मराठा फ्रेंड्स क्लब के मैदान पर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती निमित्त 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का आयोजन होने जा रहा है. इस स्पर्धा का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुनील देशमुख के हाथों कई गणमान्यों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक होगा. विद्यापीठ कर्मचारियों द्वारा विगत 2 फरवरी से शुरू किए गए आंदोलन में पूर्व नियोजन के अनुसार आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई, जिससे कामकाज पूर्ण रूप से ठप होने का दावा कर्मचारी संगठनों द्वारा किया गया है. इस हड़ताल में शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया, जिससे विद्यापीठ कर्मचारी संगठन का हौसला बढ़ गया. बाळासाहेबांना विनंती करतो, एक या उपस्थितांमध्ये जोश कसा निर्माण होईल, जो आवाज आम्ही आतापर्यंत आमच्या कानात गुणगुणतोय तो सुद्धा आज पुन्हा इथे तुम्ही. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 115 कर्मचारियों ने नियमित वेतन की मांग को लेकर वैद्यकीय अधीक्षक के दालान में अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन करना शुरू किया है. इन कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा सेवा संरक्षण का आदेश जारी किए जाने के बावजूद 2 माह का समय बीत जाने पर भी उन्हें नियमित वेतन अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके कर्मचारियों और परिजनों पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है. शालेय पोषाहार योजना अंतर्गत विगत 18 वर्षों से कार्य करने वाले रसोई सहायकों की सरकारी स्तर पर प्रलंबित रहने वाली मांगों को लेकर शालेय पोषाहार कर्मचारी यूनियन आईटक संगठन द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया. जिला परिषद व पंचायत समितियों के लिपिक संवर्ग वाले कर्मचारियों ने बख्शी समिति की खंड 2 की रिपोर्ट का विरोध करते हुए इस रिपोर्ट की सिफारिशों को अपने लिए अन्यायकारक बताया और जिला परिषद सहित पंचायत समितियों के कार्यालयों के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन किया.
लगातार बारिश व अतिवृष्टि के कारण जिले के 1.5 लाख किसानों को सरकार ने 277 करोड़ की सहायता घोषित की, जो अब तक किसानों के खाते में जमा नहीं की गई। इस बारे में किसानों ने जिला प्रशासन को 20 फरवरी तक अल्टीमेटम देते हुए 22 फरवरी को आत्मदाह करने की धमकी दी है। खरीफ सीजन के दौरान सर्वाधिक 2.5 लाख हेक्टेयर का बुआई क्षेत्र रहने वाले सोयाबीन के दामों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है और इस समय सोयाबीन का दाम 5,000 रुपये से 5,200 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास स्थिर है। इस वजह से बाजार समिति में सोयाबीन की आवक कम हो गई है। आवक घट जाने के चलते उम्मीद है कि सोयाबीन के दामों में थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। स्थानीय भाजी बाजार स्थित मनपा के शहरी आरोग्य केंद्र में आज माता बाल संगोपन आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुयोगा पानट व डॉक्टर अनिता बोबड़े सहित डॉक्टर स्नेहा देशमुख ने उपस्थित रहकर स्वास्थ्य केंद्र की आरोग्य सेविकाओं व आशा वर्करों को प्रशिक्षण दिया। मनपा के उत्तर जोन कार्यालय अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के मार्फत पात्र नागरिकों को व्यवसाय हेतु टीन के खोखे उपलब्ध कराए गए, जिसमें से कई लोगों ने इन खोखों का नियमानुसार प्रयोग नहीं किया है। ऐसे में आज नोटिस जारी करने के साथ ही प्रत्यक्ष स्थल पर मुआयना करते हुए विलासनगर से शेगांव नाका चौक के बीच विगत कई माह से बंद पड़े व लावारिस पड़े खोखों को उठाने की कार्रवाई की गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत सावनेर स्थित संत वामन महाराज संस्थान में 8 से 15 फरवरी तक संत बाल वामन महाराज के मार्गदर्शन में व्यसन मुक्त भागवत सप्ताह हुआ। पश्चात बुधवार की सुबह काले का कीर्तन करते हुए दिंडी पताका सहित गांव से श्री की पालकी यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भाविक श्रद्धालुओं का अपार जनसागर उमड़ा और 1 लाख से अधिक भाविक श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ लिया। पूर्व राज्य मंत्री वसुधाताई देशमुख के ऐतिहासिक व साहित्यिक बाड़े तथा श्रीराम मंदिर से शेगांव वारी का आयोजन किया जाता है। यह वारी विगत 14 फरवरी को शीरजगांव बंड में बड़ी धूमधाम के साथ पहुंची। इस अवसर पर श्री शिवाजी उच्च विद्यालय में इस वारी का स्वागत हुआ। इस समय पूर्व राज्य मंत्री वसुधाताई देशमुख ने विधिवत पालकी का पूजन किया। आगामी 18 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए बडनेरा के पास स्थित श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर में तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त कोंडेश्वर में भव्य यात्रा का आयोजन होता है और मंदिर में लाखों भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आगामी शनिवार 18 फरवरी को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ शब मेराज का पर्व मनाया जाएगा। इस आशय का ऐलान करते हुए हाथीपुरा स्थित मरकज अहले सुन्नत मिस्किन शाह मियां मस्जिद के मुफ्ती सरफुद्दीन मिसबही ने बताया कि 18 फरवरी को शब मेराज के चलते ईशा की अजान रात 8:30 बजे होगी और रात 9 बजे नमाज अदा करने हेतु जमात खड़ी होगी। पश्चात सभी लोग नाफिल नमाजें अदा करेंगे और रात भर जागकर इबादत करेंगे। अमरावती शहर में आगामी 18 से 20 फरवरी को वलगांव रोड स्थित नवसारी के पास मुस्लिम बंधुओं का 3 दिवसीय इज्तिमा आयोजित किया गया, जिसके लिए जिला परिषद प्राथमिक व माध्यमिक उर्दू शालाओं को 20 फरवरी के दिन छुट्टी घोषित की गई है। पुलिस थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने व प्रलंबित आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रमुख व जिला सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर का मुंबई तबादला हुआ। उनके स्थान पर न्यायाधीश मोहन देशपांडे की नियुक्ति की गई। ऐसे में गुरुवार को जिला वकील संघ द्वारा पारिवारिक समारोह का आयोजन करते हुए न्यायाधीश पाटकर को भावपूर्ण विदाई दी गई। साथ ही इस कार्यक्रम के प्रारंभ में न्यायाधीश पाटकर का शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करते हुए उन्हें उनके भावी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। हाल ही में महानिर्मिति के संचालक पद पर संजय मारूटकर की नियुक्ति हुई। महावितरण के अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि महावितरण की आय की 80% रकम बिजली खरीदी पर खर्च होती है। ऐसे में यदि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा अपने विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है तो महावितरण को काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए नियमित रूप से बिजली का बिल अदा करना चाहिए। फर्जी आधार कार्ड के जरिए खुद को वाशिम जिले की निवासी दर्शाने के साथ ही ऑफलाइन पद्धति से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए 2009 में पांडरकौड़ा नगर परिषद की शाला में नौकरी प्राप्त करने वाली सोनल प्रकाश गावंडे नामक बोगस शिक्षिका की करतूतों का 13 वर्षों बाद भंडाफोड़ हुआ। ऐसे में वाशिम शहर पुलिस थाने में सोनल गावंडे सहित 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। नागपुर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए काटोल मार्ग पर अवैध रूप से चावल ले जाने वाले ट्रक को बरामद किया, जिसमें से 11 लाख रुपए से अधिक मूल्य का चावल जब्त किया गया। नागपुर से धामनगांव की ओर वापस लौटते समय एक कार समृद्धि महामार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटी खा गई। इस हादसे में 25 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा कल 15 फरवरी की सुबह 9 बजे घटित हुआ। अमरावती दर्यापुर मार्ग पर लाखापुर फाटे के पास 26 जनवरी की सुबह 5:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर में महेश सांगोले नामक व्यक्ति की मौत हो गई। यह व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर दर्यापुर से आराला की ओर आ रहा था। वडाली वन परिक्षेत्र अंतर्गत पोहरा के परसोटा बीट खंड क्रमांक 77 में कल बुधवार को भीषण आग लगी। इस आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मचारियों ने बोलर मशीन का उपयोग किया और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 1 हेक्टेयर जंगल का इलाका और कई झाड़ियां जलकर खाक हो गए थे।
मध्य प्रदेश से कत्ल के लिए लाए जा रहे गौवंश को जलका शाहपुर के नागरिकों ने पकड़कर जीवन दान दिया। बीते मंगलवार की रात चोरी छिपे मवेशियों को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा था, जब नागरिकों की सतर्कता से उन्हें छुड़ाया गया। इस समय वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। यवतमाल शहर में मुंबई से एमडी ट्रक की खेप लाए जाने की जानकारी मिलते ही यवतमाल पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए एक आरोपी को एमडी ट्रक की खेप के साथ गिरफ्तार किया। परतवाड़ा के महावीर चौक निवासी 28 वर्षीय कुख्यात आरोपी विजय उर्फ शुभम उर्फ बम नंदलाल नंदवंशी पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे 1 साल के लिए जेल में स्थानबद्ध किया गया है। बम नंदवंशी के खिलाफ हत्या, लूटपाट, मारपीट और दहशत फैलाने सहित धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचाते हुए दंगा फैलाने के जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। अचलपुर पुलिस ने गत रोज कार्रवाई करते हुए ठिकरीपुरा निवासी मोहन उर्फ शुभम कुंडाबोर नामक 27 वर्षीय युवक को देसी पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। खोलापुर रोड शक्कर कारखाने के पास बाइक फिसल जाने के चलते नांदगांव पेट के शेख महफूज नामक युवक की मौत हो गई, वहीं उसके चाचा मुमताज गंभीर रूप से घायल हो गए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल नगर परिसर में उमेश सदावर्ती ने अपना ट्रक खड़ा किया था। रात के समय किसी अज्ञात चोर ने ट्रक चुरा लिया। 5 लाख रुपए मूल्य का ट्रक चोरी होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांधी चौक परिसर में लोडिंग ऑटो की टक्कर में पिता पुत्री घायल हो गए। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की को राजस्थान में बेचने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश करने पर तीनों को 20 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। वहीं विगत 29 जनवरी से लापता रहने वाले आकाश वेरुलकर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस के 2 दल राजस्थान व मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।